फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एमसीसी ने अभी अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी एक ऑफिशियल नोटिस आज 4 जनवरी है अभी अभी डाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, क्या अर्जेंट उसने गाइडलाइंस डाली हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है आज ही से न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसी के बारे में आज हम पूरा वीडियो बनाया है, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, जैसे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक टैब है, उसको आप ओपन करिएगा तो देखिए इस तरह से फॉर्म खुल जाता है, जिसमें लिखा है द कैंडिडेट विल गेट वन टाइम पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन मोबाइल नंबर विच कैंडिडेट इज फर्निशिंग इन दिस फॉर्म। प्लीज कीप मोबाइल रेडली अवेलेबल विद यू। तो दोस्तों, इस फॉर्म में देखिए सबसे पहले रोल नंबर है, इसमें आपको रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन कोड। तो आपके उसमें जो आपने रजिस्टर्ड होगा ओटीपी आ जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, आपकी मेल आईडी पर, तो उसी से आपका रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे इतने कंफ्यूज हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कि मैम किसको रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं करना है, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। और गाइडलाइंस में भी ये दिया हुआ है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब है, अगर आप फर्स्ट सेकंड या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जो है तो फिर भी आप उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब करना है। अगर फर्स्ट सेकंड मॉपअप राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दूं कि गाइडलाइंस में क्या लिखा है, और ये रजिस्ट्रेशन आज ही से स्टार्ट है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में आपको बता दूं। पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसा कि पहले भी ये निकाला था उन्होंने, इसमें कोई चेंज नहीं है। द एमसीसीआई डॉक्यूमेंट्स कंडक्ट 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत हो रहा है, ये पूरी जानकारी है। इसके बाद देयर आर 4 राउंड्स, ये भी आपको पता है। फर्स्ट सेकेंड मॉपअप एंड स्ट्रे वैकेंसी एम्स जिपमर के लिए है, और इसमें कुछ खास नहीं है, मैं आपको जनरल गाइडलाइंस बता देती हूँ। एमसीसी के खिलाफ एमसीसी ने जो अपने वीएस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए ये कॉलेज में, मतलब ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस इसका नहीं आएगा। इसकी जो नोटिस है वो हर इंस्टीट्यूट कॉलेज अपनी अपनी अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद आपको बता दूं कि जो एम्स की वेबसाइट है, एम्स के कई कॉलेज हैं, कई स्टेट्स में है, तो सब स्टेट्स का दिल्ली में ही दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी एम्स की, उसी पे उसके सारे जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे, जो भी एलिजिबिलिटी प्रोसेस है या जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी होगी, वो एम्स दिल्ली की वेबसाइट पर ही आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में इन्होंने दिया, द कैंडिडेट मस्ट बी गिवन एडिक्वेटेड टाइम बिफोर फॉर स्टे वैकेंसी राउंड इन ऑर्डर टू मेक द कैंडिडेट्स अवेयर रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एटसेट्रा। द सेम शुड बी वाइडली पब्लिसाइज्ड बाय द कॉलेज। कॉलेज मस्ट डिस्प्ले द एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अलग अलग कॉलेज पे वेबसाइट पर आएगा। द कैंडिडेट्स मस्ट बी अलाउड टू रजिस्टर ऑनलाइन, however physical presence of candidate along with original documents is must at the time of admission। फिर से दोस्तों आपको बता दूं कि आपको काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन करना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, जहां भी कॉलेज में आप अपनी काउंसलिंग कराने जाएंगे, और वहीं पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फिजिकली वेरीफाइड होगा। The names, details and admitted candidates must be entered on the intra-MCC portal by the college authority. The said names must be entered only after the college authorities have correctly verified all the documents। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन के बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर ये वेरिफिकेशन में जो है बहुत से गड़बड़ पाए गए हैं। बहुत सी चीटर्स जो हैं, उन्होंने जैसे नकली अपना फर्जी बनवा के प्रमाण पत्र या फर्जी स्कोर कार्ड ही नीट का लगा दिया। इसलिए इस बार जो है एमसीसी की जो एमसीसी की तरफ से ये सब इम्पोर्टेंट जो निकाले गए इंस्ट्रक्शन इसीलिए निकाले गए हैं कि आप पहले से ही वेरीफाई कर लीजिए, आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अगर एलिजिबल नहीं है तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करिएगा, वरना वेरिफिकेशन के वक्त आपको दिक्कत आ सकती है।
दूसरा दोस्तों, कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है। कॉलेजेस मस्ट मेक द होल अलॉटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल पास कर दिया है कि जितनी भी सीट्स वैकेंट हैं सारी मेरिट के हिसाब से ही भरी जाएंगी, कोई भी डोनेशन से नहीं भरी जाएगी। यानी अगर एक सीट भी बची है तो उस पर 10 कैंडिडेट बुलाकर ये स्ट्रे वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछते हैं मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं, आप जरूर से पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ देता है, उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उसके नीचे कम मार्क्स वाले बच्चे को वो सीट मिल जाएगी। एनआरआई सीट्स मस्ट ओनली बी अलॉटेड टू दीज कैंडिडेट्स हुज नेम इज मेंशन इन द एलिजिबल एनआरआई लिस्ट। एलिजिबल एनआरआई लिस्ट जो है पहले आ चुकी है एमसीसी की वेबसाइट पर, केवल उन्हीं को माना जाएगा एलिजिबल, उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद द रिजल्ट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेजेस। जो स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट है इसके लिए भी कैंडिडेट्स ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको बता दूं, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने एम्स के लिए अप्लाई किया है तो एम्स दिल्ली की वेबसाइट पर आएगा, जिपमर के लिए अप्लाई किया है तो जिपमर की वेबसाइट पर आएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अलग अलग जो मैनेजमेंट कोटा के कॉलेजेस हैं, उनकी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है अलग अलग सब पर रिजल्ट आ जाएगा। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस विल बी अलाउड एज द लास्ट डेट फॉर कंप्लीटिंग द काउंसलिंग 15 जनवरी। जैसा कि आपको मालूम है 15 जनवरी तक ये काउंसलिंग पूरी होनी है, तो इससे लेट नहीं होगा। इसके बाद एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन इंक्वायरी बाय एनी अथॉरिटी ड्यू टू मेरिट violation or any mistake default occurred during the conduction of the stray vacancy round shall be responsibility of the college and MCC shall not be held liable for the same। अगर कोई भी अथॉरिटी मेरिट में या किसी भी चीज़ में कोई गलती होती है तो एमसीसी की ये गलती नहीं होगी, वो उस कॉलेज की गलती होगी जिस कॉलेज के लिए वहाँ पर काउंसलिंग हो रही है। A schedule for stray vacancy round regarding date of registration, publication of merit list, verification and documents and admission may be prepared at college level at uploaded ऑन कॉलेज वेबसाइट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब कॉलेज लेवल पर हो रहा है ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो कॉलेज ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ अपलोड करेगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है चेक कर लीजिए, कॉलेज की वेबसाइट से देखकर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली विल बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ वीएमएमसी एंड एसजेएच। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ थी। इन्होंने ये आज 4 जनवरी को फिर से लेटेस्ट गाइडलाइंस निकाली हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो पहले थी गाइडलाइंस वही गाइडलाइंस उन्होंने आज फिर से निकाल दी है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि आपको मालूम है आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें। और ये 6 तारीख तक होंगे रजिस्ट्रेशन, और जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही एम्स जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस अर्जेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी निकलता है सीट मैट्रिक्स वगैरह मैं आपको बता दूंगी। और इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आप मुझे कॉमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।